ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 22/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। तो क्या है? संगम का समय बहुत मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बाप के पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। तो हमें तो नाजुक नहीं बनना है। तो ठंडी है, गर्मी है, तो जैसे बाबा के बारे में बताते हैं ना, सर्दी गर्मी निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान रहते हैं। हमको भी सुख दुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। तो अभी हम सच्चे मददगार बनेंगे और उच्च पद पा सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है। सोच सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। तो इस समय ही तो दुख मिल रहा है, तो सुख भी तो कभी मिलते थे। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सबसे पार होना है। सुख दुख निंदा स्तुति इन सबसे भी पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहे। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं। यह है ही दुखधाम। अब तुम बच्चों को सुखधाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो है ही दुखधाम। दुखधाम में तो दुख मिलेगी। तो अभी हमको दुखधाम में बैठकर सुखधाम में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के लिए। तो ऐसा ही होता है, सर्विस तो करते हैं, तो सर्विस क्या है जानते नहीं है। बाबा बोलते हैं सर्विस माना ही बाबा का परिचय देना। ये बात तो किसी की बुद्धि में घुसा ही नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को, तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाबा का मददगार ब्राह्मण बच्चे ही बनेंगे, दुनिया थोड़ी ही बनेंगे। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क बनते हैं बना है, फिर भारत को ही स्वर्ग बनाना है।
इसलिए हम बच्चों के द्वारा ही तो बाबा बनाएंगे, तो हमको तो मददगार बनना है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। ईश्वर और दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। बाबा क्या बोलते, मीठे बच्चे हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते हैं तो कौन समझेंगे, जो देही अभिमानी है। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। देह अभिमानी माना जो माया के जंजीरों में फंसे हुए हैं, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है, सबको दुनिया को माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम्हारा धंधा क्या है, माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाना है। बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वह पाएंगे। क्लियर बताया, जो जितना अच्छा मददगार बनेंगे उतना उच्च पद उसको ही मिलेगा। बाप खुद सम्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। बाबा क्या है, मैं जो बोला, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते हैं। माना बाबा के बच्चे भी बाबा जो है जैसा है नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, यह नहीं जानते। बच्चे होकर भी नहीं जानते कि बाबा हमको विश्व के मालिक बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने। बाबा क्यों आए हैं, सबकी बुद्धि में बुद्धि का ताला बंद है तो ताला खोलने के लिए आए हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं, अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। लोग मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, खुदाई खिदमतगार। लेकिन खुदाई खिदमतगार माना क्या है तो समझना है पहले। बाबा कहते हैं, अब मददगार बनो, माना खुदाई खिदमतगार बनो। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते कि अब औरों को आप समान बनाओ। क्या बोला है, खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं, हमको पावन बनाते हैं, तो इनको उनको ही हमको ही कहते कि अब औरों को आप समान बनाओ। श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले
अपना भविष्य जीवन बना लेवे। ये मृत्यु लोग है, माना बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती है तो हमको समय पर, समय रहते हुए हमको क्या करना है, पुरुषार्थ कर, मेहनत कर, बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, अभी पैसा कमाने का नहीं है, ये तो अविनाशी धन कमाना है। क्योंकि अभी सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाप के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। सर्विस करने के लिए योग में रहना होगा। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। बोलते तो है ईश्वर है, परमात्मा है, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको तो जानते भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। गुरु को ही सोचते हैं परमात्मा है, गणेश को, हनुमान को। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रस्ता और रसना को हम नहीं जानते ना, नेति नेति कहते हैं। जैसे पूछा था उनको कि रास्ता और रसना के आदि मध्य अंत के बारे में बताओ, तो उन लोगों ने बोला नेति नेति, माना ना इति, माना रास्ता को भी नहीं जानते हैं, ना नेति ना इति, माना जो रसना के आदि मध्य अंत को भी हम नहीं जानते। इसको बोलते हैं नेति नेति। इसको भी नहीं जानता है, इसको भी नहीं जानता है। बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है, तो त्रिकालदर्शी कैसे हुए? तीनों कालों को जो नहीं जानते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, तीनों को जो नहीं जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जो नहीं जानते हैं, वो कोई त्रिकालदर्शी तो है ही नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। बीज रूप ही तो ज्ञान का सागर है, तो एक ही है। वो आते भी हैं भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो भारत में ही भगवान आते हैं, ये प्रश्न है। तो भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि हर साल भारत में ही तो शिव जयंती मनाते हैं। तो शिव जयंती मनाते माने शिव बाबा को पुकारते हैं, निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो इसलिए तो भारत में आते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं, भले मनाते हैं, ज्ञान तो है नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ, कृष्ण के लिए तो कह ना सके। गीता का भगवान कौन? यह बहुत अच्छा चित्र है। गीता का भगवान कौन चित्र होता है।
जैसे कृष्ण बच्चा है, वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? कृष्ण स्कूल भी पढ़ा है, भगवान तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं। वो तो कभी ना बच्चा ना बेटा बनते हैं। गीता का भगवान को यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। शिव बाबा की जो महिमा है ना, चित्र में परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव ज्योति विद्युत स्वरूप है। इसमें जो 32 गुण है, ये क्या है? शिव बाबा की महिमा कंप्लीट लिखनी है। सारा मादार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगर कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वो है ही पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं। तो वहाँ तो जाना ही है। उस दुनिया को सबको पवित्र तो बनना ही है। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशानी गुम हो गया है। तो देवी देवता तो पावन थे, दुनिया थोड़े के पावन थे। देवी देवता पावन थे, फिर पावन ही पतित बनते हैं, है ना? तो देवी देवता ही जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशानी गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। रावण का चित्र बनाते हैं, फिर खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना, लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानी के बना दिए हैं। ग्लानी के बना दिए ना, विकार में जाते हुए, जैसे जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे ऐसे हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। तो बाबा की याद बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप भी फिर से आया हुआ है और विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। फादर मदर, मम्मा बाबा मम्मा, जैसे पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बनना है, पूरा मालिक बना है, हमको भी फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, वह तो रॉन्ग हो जाता है। लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वो तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मादर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। हमारे मादर फादर ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र हैं। फिर से पवित्र बन रहे हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं।
वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है, फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा का मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वालों को ही सपोज बच्चे कहेंगे ना, तो ब्रह्मा बाबा मामा को फॉलो करेंगे, वही सपोज बच्चे हैं कि हम इनके भी बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा बाबा बोलने से नहीं होता। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, और फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने लिए जा नहीं सकते। प्रदर्शनी में थोड़े ही बाबा मम्मा जाके समझाएंगे। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया है। यह तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो बाबा ही बोलते हैं, तो बाबा कुछ भी बोलते हैं तो उसकी बाबा ही रेस्पॉन्सिबल है। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है। तो पुरुषार्थ माना क्या है? जिसको दिखाई नहीं देते हैं उसको ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो माना ज्ञान होना से कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन याद तो सिर्फ बाप को करना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं, सजाए खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे? वह तो बाप ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ, योगी भी पक्के बनो और बनाओ। तो स्वदर्शन चक्रधारी बना ज्ञानी बनना है, फिर ज्ञानी बनाना है, और योगी भी पक्के बनो और बनाओ। पक्के बनेंगे तब तक पक्का बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते हैं, लज्जा नहीं आती ना? बाबा बोलते लज्जा नहीं आती। बहुत हैं जो सच बताते नहीं है, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। क्या बोला? कोई भी आए, बड़े छोटे, बच्चा भी आए, कोई मेहमान आए, कोई भी आए, भिखारी भी आए, हमको तो उनको बाबा का परिचय देना है। बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। संगम युग में दोनों का परिवार है। राम का भी, हम राम का परिवार है, और दुनिया तो रावण का परिवार है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा ना। बाकी थोड़े रहेंगे ना, जो एडवांस पार्टी लोग हैं वो लोग ही रहेंगे, तब फिर उनसे भी बिरादरी।
पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम वापिस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं, जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, यह नाम बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है, बोलो मुसलों की लड़ाई कब लगी है? यह मुसलों की अंतिम लड़ाई। यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। जो क्या है, राजयोग है। इस पढ़ाई का मकसद है राजा बनना है। तुम्हारी धंधा है रूहानी, जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे। तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। जिस्मानी विद्या भी काम नहीं आता है, एक जन्म, फिर भी कोई गारंटी नहीं। फिर शास्त्र भी कोई काम में नहीं आता है, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। उनका तो बीएससी, एमएससी, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। यहाँ तो बाबा तो तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है इस पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई में, कितना फर्क है। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भोगने मना चाने भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़े ही है। किसका शरीर छूट जाए तो भोगड़े ही भी कह गए। यह कमाई तो साथ चलने की है, बाबा की तो कमाई है साथ चलने की है। मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूंगड़े, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूंगड़ों चानों से ममत्व छोड़ो। अब अच्छी रीति समझते हैं, तब भूंगड़ों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। यह तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है।
क्षणों के पीछे समय नहीं गंवाना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को परम बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मादर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के बैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी है। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइन हो तो कंबाइन की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति।